नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यभट्ट। मैं साहिल कुमार। आज हमारे साथ नागेंद्र कुशवाहा जी हैं जो कि विक्रम विधानसभा से निर्दलीय खड़ा हो रहे हैं। आइए इन्हीं से जानते हैं। सर, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि हमारे चैनल से आप बात किए। आपको भी बहुत धन्यवाद। आप न्यूज़ को प्रसारित कर रहे हैं, हम जनता तक आवाज़ पहुँचा रहे हैं। चलिए सर, सबसे पहले ये सर, क्या विक्रम विधानसभा है सर, ये एक कृषि क्षेत्र भी है सर। सबसे अहम मुद्दा क्या है यहाँ पर सर, जिसको लेकर आप जनता के बीच में आना चाहते हैं? देखिए, नागेंद्र कुशवाहा की पहचान मजदूर नेता के रूप में होता है। यहाँ गरीबी बहुत ज़्यादा है और गरीबों के लिए बहुत सारे काम किए गए। सरकार के श्रम विभाग की योजनाओं को उतार करके आज गरीबों के खाते में चिकित्सा योजना हो, बेटी के शादी का हो, पैसा हो 50,000 या 4 लाख रुपए बीमा का लाभ हो, आज उनके घरों तक पहुँचाया है। आपने सही कहा है कि यह क्षेत्र कृषि प्रधान है। 20 वर्षों से जो सत्ता में रहे हैं, और इस वर्ष तो वर्षा हुआ, पिछले 15 वर्षों में वर्षा नहीं हुआ, जिसके चलते कृषि कार्य प्रभावित हुआ है। नहर का खुदाई नहीं हो पाया है, हरी पैन पोखर जो है उसका उड़ाही सही नहीं हुआ। लगभग जो पुराने नलकूप थे वो भी ठप पड़ गए, तो उसका मरम्मत नहीं हो पाया, जिसके चलते काफ़ी परेशानी हुआ है। यदि हम लोग को मौका मिलेगा तो नहरों की खुदाई करना, पैन पोखर में स्लुइस गेट लगाना और पुराने बंद पड़े नलकूपों को चालू करना होगा। साथ ही जगह जगह पर जहाँ आवश्यकता के अनुसार नए नलकूप को लगाना होगा, तब यहाँ विकसित कृषि को विकसित किया जा सकता है। दूसरा अहम मुद्दा है नौबतपुर विक्रम जो विधानसभा है, उसमें अभी शांति सुरक्षा का यहाँ इतना क्राइम बढ़ गया, आतंक बढ़ गया है कि जब चाहो जिसको चाहो हत्या कर दो। व्यापारी लोग दहशत में है, आम पब्लिक दहशत में है। यदि हमारी सत्ता आएगी, हम जीत करके आएंगे, तो सबसे पहले व्यवसायियों को, आम लोगों को सुरक्षा की व्यवस्था हम करेंगे ताकि लोग भय मुक्त समाज में जी सके। उसके बाद शिक्षा को सुधारना है। विद्यालय कॉलेज, हमारा मालतीधारी कॉलेज था जो जिला में टॉप हुआ करता था, आज उसका स्थिति बद से बदतर है। बच्चे वहाँ पढ़ना नहीं चाहते हैं, लोग पटना भाग रहे हैं। कोचिंग संस्थाओं की में पढ़ना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, इसलिए कि यहाँ प्रोफेसर नहीं है। कॉलेज को सुदृढ़ करना होगा। हाई स्कूल, मिडिल स्कूल, प्राथमिक विद्यालयों को भी सुचारू रूप से चलाना होगा। हॉस्पिटल है, विक्रम का ट्रामा सेंटर बना था, लेकिन अभी तक ले वो ट्रामा सेंटर का रूप नहीं आया। वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र उसमें चलाया जा रहा है। नौबतपुर में जो हॉस्पिटल है, रेफरल हॉस्पिटल, उसकी भी स्थिति नहीं। बिहटा का जो लई क्षेत्र है, वहाँ कोई चिकित्सा का सही इलाज की व्यवस्था नहीं है। तो तमाम क्षेत्र जो विक्रम विधानसभा का है वो काफ़ी प्रभावित है। खास करके सोन इलाका जो है, जो खनन क्षेत्र के रूप में विक्रम का सबसे उपजाऊ भूमि माना जाता है, यानी पैसे वाला, जिससे सरकार को सबसे ज़्यादा राजस्व मिलता है, वहाँ की रोड की स्थिति जर्जर है। उधर लोग जाना नहीं चाहते हैं। हम लोग गाड़ी लेके जाते हैं, 2-2 घंटा 3-3 घंटा जाम में फंसते हैं। धूल इतना उड़ रहा है कि लोग का जीना बदतर हो गया है। उसको अच्छे क्वालिटी की सड़क का निर्माण करना होगा, जहाँ से अर्थ का उपाय हो रहा है, और वहीं पर उसका सड़क खराब है, उसको सुदृढ़ करना होगा। तो ये सब कई एक मुद्दे हैं जो विक्रम को विकसित करना है, उसको सुचारू रूप से चलाना है। सर, सबसे बड़ा मुद्दा बिहार का ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान का युवा को लेकर। देखिए, युवाओं के लिए भी रोजगार सबसे पहला उद्यम है, और सरकार ने तो चाहे जिसकी भी सरकार रहे, उद्योग विभाग से 10 लाख रुपया वो रोजगार के लिए देने का लिए प्राय हुआ है। लेकिन अभी तक ले जो भी सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, अभी तक ले किसी को 1 भी रुपये का लाभ नहीं हुआ। नागेंद्र कुशवाहा अगर होगा, विधायक बनता है, तो सरकार के योजनाओं को तो लागू करेगा ही, साथ साथ नए लोग को उद्योग से जोड़ेगा। आज युवा लोग को नौकरी एक सीमित साधन है, और सीमित साधन के अलावे उद्योग, व्यापार, बिजनेस, कृषि को उद्योग का दर्जा देना होगा, और उसमें उद्योग को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को समाहित करना पड़ेगा। सर, कोरोना काल में आपने किस तरह से विक्रम विधानसभा की जनता को मदद की? देखिए, कोरोना काल में बहुत बड़े पैमाने पर लोग दिल्ली, पंजाब, लुधियाना से पैदल आए। नागेंद्र कुशवाहा ने कई लोगों से बात किया, ज़रूरत पड़ा कई लोगों के खाते में भी पैसा भेजने का काम किया। कई एक लोग यहाँ भूखे प्यासे थे, बीमार पड़े, सरकार ने बिना सूचना दिए का एक बंद कर दिया। हम लोग जिला पार्षद होने के नाते गरीबों का प्रतिनिधि थे, इसलिए हम लोग अपने तरफ से भी भोजन पानी, जहाँ ज़रूरत पड़ा, जहाँ दवा की ज़रूरत पड़ा, हम लोगों ने उसको प्रारंभ किया और लोगों को जीवन बसर किया है। निश्चित रूप से उसमें हमारी भूमिका अहम थी, क्योंकि मजदूर गरीब ही भूखे मर रहा था, और मजदूरों के नेता होने के नाते
मैंने अपने दायित्व को हमेशा निभाते रहा है। सर, नहर साइड आज जब हम लोग आ रहे थे तो वहाँ पे इसी तरह से लोगों के ओपिनियन लिए, तो वहाँ पे लोगों ने कहा ना कि नागेंद्र कुशवाहा हमारे मतलब गरीबों के मसीहा हैं। इस पर सर क्या करना है? देखिए, हम गरीबों के बीच में काम करते हैं, अब वे जो माने, लेकिन मेरा काम है, मैं विशेष नहीं, लेकिन गरीब के लिए जो सरकार में योजना था, चाहे किसी की भी सरकार बने, सरकार सबके लिए कुछ नई योजनाएं बनाती है। सरकार का दावा रहता है हम गरीबी मिटाने का। मैंने जिला पार्षद रहते हुए देखा है कि सरकार कोई भी हो, गरीबों के लिए गरीबी मिटाने का योजना है, लेकिन हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, जिनके माध्यम से गरीबों तक वो सरकार की योजना पहुँचना है, वे अपना दायित्व नहीं निभा रहे हैं। नागेंद्र कुशवाहा जिला पार्षद बना, आज पहले हमारे पहले 16 के पहले 1 रुपया गरीबों के खाते में नहीं जाते थे। आज अपने विधानसभा में 45,000 लोगों के खाते में 15,000 रुपये, 6,000 रुपये और 3,000 रुपये हमने पहुंचाने का काम किया है। आज पहले 5,000 रुपये बेटी के शादी ब्लॉक से मिलता था, उसके लिए चप्पल खिया जाते जाते। आज नागेंद्र कुशवाहा ने जब जिला परिषद से आवाज़ सरकार में भेजा तो 50,000 रुपया बेटी की शादी में मिल रहा है। उसी प्रकार जब कोई दुर्घटना होती थी, 20,000 रुपये के लिए रोड जाम करना पड़ता था, लाश रख करके लाठी चलती थी, FIR होता था, कई लोग जेल जाते थे, लेकिन फिर भी 20,000 मिलता, उसकी गारंटी नहीं होती। लेकिन आज ने जब श्रम पर हमने आंदोलन किया तो एक्सीडेंटल में 4 लाख रुपया उसको मिल रहा है, और बीमारी से भी अगर कोई डेथ कर जाएगा तो उसको 2 लाख रुपया मिल रहा है, इसके पहले नहीं मिलता था। अब बच्चे को पढ़ने के लिए भी 25,000 रुपया मिलता है। तो सरकार ने 1996 में एक कानून बनाया था, लेकिन आज तक लागू नहीं हुआ था। नागेंद्र कुशवाहा ने लागू किया है। अब इसे देख करके लगता है कि जो 70 वर्षों में किसी ने नहीं किया है, नागेंद्र जी पहली प्राथमिकता शुरू किए हैं, इसलिए उनको लगता है कि नागेंद्र जी हमारे लिए बेहतर करेंगे, इसलिए वे साथ भी दे रहे हैं और आगे बढ़ करके चाहे जिस नाम से पुकारें, वे उनकी अपनी मर्जी है, वे हमें श्रद्धा और सुमन से देखते हैं। सर, आप अपने माध्यम से, कोरोना काल चल रहा है, ऐसे तो बिहार का ग्राफ का बहुत कम हो गया है, लेकिन फिर भी जनता को क्या संदेश देना चाहेंगे, किस तरह से उनको वोट देनी चाहिए? देखिए, कोरोना तो एक प्रकार के RSS का एजेंडा है। बिना दवा का जो बीमारी ठीक हो जाए, उससे बड़ा क्या हो सकता है। अब चुनाव में हेलीकॉप्टर उतार रही है सरकार, तो कोरोना कहाँ रह गया। तो यह प्रकार पूरी तरह से पता चल चुका है गरीबों को कि जो सरकारें चल रही है वो निश्चित रूप से गरीब विरोधी है। हमारे पास प्लेन था, हमारे पास ट्रेनें था, हमारे पास बसें थे। केंद्र सरकार आंगनबाड़ी को 5 मार्च को चिट्ठी लिखा था आंगनबाड़ी को बंद करने के लिए। काश अगर उस समय लोगों को आह्वान कर देता कि हम 25 तक ले बंद कर देंगे, जिसको घर लौटना है वे लौट जाए, तो दिल्ली, पंजाब, लुधियाना से लोग पैदल नहीं आता, कितने लोग ट्रेन से रास्ते में कट गए, कितने जंगलों में भूखे मर गए। तो निश्चित रूप से गरीब विरोधी है, साजिश है कोरोना के नाम पर। हम ये नहीं कहते बीमारी नहीं है, बीमारी है, लेकिन जितने भयानक पैमाने पर इसका प्रचार प्रसार किया गया उतना नहीं है। हम निश्चित रूप से आज भी कहते हैं जिला पार्षद होने के नाते कि लोग को बचाव के रहना चाहिए। बीमारी है, बीमारी खतरनाक हो सकता है, लेकिन जितने भयानक कहा गया कि गांव के गांव उजड़ जाएगा, अब देश उजड़ जाएगा, पूरा ट्रेन को हम बेडशीट बना रहे हैं, लेकिन आज जब वही सरकारें हैं, उसको जब प्रचार में प्लेन उतारना है तो हजारों